दोस्तों, टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। व्हाट इज रैप्ट फाउंडेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। रैप्ट फाउंडेशन क्या है और उसका कितने टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि आपका रिब रैप्ट फाउंडेशन क्या है, सॉलिड रैप्ट फाउंडेशन क्या है, रैप्ट फाउंडेशन विथ हिडन बीम क्या होता है, मिक्स रैप्ट फाउंडेशन क्या होता है, और सभी को डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि प्लेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कैसे किया जाएगा, असेंबलिंग ऑफ आपका फॉर्मवर्क कैसे किया जाता है। उसके साथ हम लोग ये देखेंगे क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या उसके साथ हम लोग का इकोनॉमिकल हो सकता है, कौन सी टाइप कहाँ यूज किया जाएगा, क्यों किया जाता है। साथ में ये भी देखेंगे और डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि स्लैब का रेनफोर्समेंट कहाँ होता है, स्टीरअप कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कॉलम का रिवार क्या होता है, चेयर्स क्या है, चेयर्स को कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्टीरअप को कितने एंगल पे हम लोग को मोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ देखेंगे। आइए देखते हैं फाउंडेशन के बारे में। तो टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। व्हाट इज रैप्ट फाउंडेशन, रैप्ट फाउंडेशन क्या है, रिब फाउंडेशन क्या होता है, और उसके डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। और उसमें असेंबल कैसे किया जाता है, जैसे फॉर्मवर्क असेंबलिंग, रेनफोर्समेंट प्लेसिंग। हम लोग देखेंगे सॉलिड रैप्ट फाउंडेशन क्या है, कैसे रेनफोर्समेंट उसके अंदर प्लेस किया जाता है। व्हाट रैप्ट फाउंडेशन विथ हिडन बीम देखेंगे। व्हाट इज मिक्स रैप्ट फाउंडेशन क्या है वो भी देखेंगे। सो द रैप्ट फाउंडेशन, the extensive foundation, raft foundation is the extensive foundation, जो usually called raft foundation, is a unified foundation that extend throughout the entire area of the column। जो क्या करते हैं, पूरे entire area of the column का जो है unified foundation है। So as per the guideline, a raft foundation is used as a building foundation when the soil has a low bearing capacity। हम लोग raft foundation कहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे उस soil का आपका बियरिंग कैपेसिटी लो होगा। सो द बिहेवियर ऑफ रैफ्ट फाउंडेशन असेंबल द बिहेवियर ऑफ ए स्ट्रिप फाउंडेशन ग्रेड। इन दिस फिगर यू कैन सी द रैफ्ट फाउंडेशन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ सॉइल प्रेशर इन ए रैफ्ट फाउंडेशन। सो द स्ट्रेस अप्लाई अपॉन द सॉइल आर लार्जर इन द कॉलम एरिया एंड लाइटर इन द इंटरमीडिएट एरिया। जो स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है वहाँ पे जहाँ पे आपका स्ट्रेस, आपका जो एरिया है कॉलम का वो लार्जर होगा एंड लाइटर होगा इंटरमीडिएट एरिया। द परजेंस ऑफ द बीम एक्टिंग एज ए स्टिफनर। जो बीम परजेंस होता है वहाँ पे वो एक स्टिफनर की तरह हेल्प करता है, जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सॉइल प्रेशर का किसके बीच, आपका इंटरमीडिएट एरिया के बीच और कॉलम के बीच, इस केस में रैफ्ट फाउंडेशन के केस में। सो द रैफ्ट फाउंडेशन में बी बिलोंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर जनरल कैटेगरीज। इसका रैफ्ट फाउंडेशन का 4 कैटेगरी है। पहला है आपका रिब रैफ्ट फाउंडेशन, सेकेंड वन इज सॉलिड रैफ्ट फाउंडेशन, थर्ड वन इज रैफ्ट फाउंडेशन विथ हिडन बीम, और फोर्थ इज मिक्स रैफ्ट फाउंडेशन। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिब रैफ्ट फाउंडेशन के बारे में। व्हाट इज दिस, इन रिब रैफ्ट फाउंडेशन अपार्ट फ्रॉम द यूनिफाइड फाउंडेशन स्लैब देयर आर ऑल्सो बीम। इसमें आपका बीम भी रहेगा दैट बिहेव एज ए स्टिफनर, जो एक स्टिफनर की तरह काम करता है। द बीम्स एड स्टिफनर टू द फाउंडेशन एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स दे लेवल द सॉइल स्ट्रेसेस। इस केस में जैसा कि इस फिगर में देखते हैं कि द रिब रैफ्ट फाउंडेशन रेनफोर्समेंट सेपरेटेड इनटू 3 कैटेगरीज, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। द फॉर्मवर्क असेंबली एंड द रेनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रैफ्ट फाउंडेशन स्टीफेंड बाय बीम आर रिलेटिवली टू प्रोसीड्यूर, जैसा कि इस डायग्राम देख सकते हैं। सो स्लैब रेनफोर्समेंट, जितना भी प्लेसिंग किया है रेनफोर्समेंट स्लैब रेनफोर्समेंट है। स्लैब फ्री एज रेनफोर्समेंट इन ब्लू कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, सभी स्लैब फ्री एज रेनफोर्समेंट है। बीम रेनफोर्समेंट जो है ग्रीन कलर में है, सब बीम रेनफोर्समेंट है। सो द कॉलम रिवर्स जो है, कॉलम रिवर्स जो है, ये सब जो है आपका ग्रे कलर दिखाया गया है। द फाउंडेशन स्लैब आर रेनफोर्स 2 वायर मैसेज। फाउंडेशन स्लैब जो है 2 वायर मैसेज के साथ रेनफोर्स रहता है, एक पार्ट में, और अनदर जो है वो आपका अपर पार्ट में प्रोवाइड किया जाता है। सो द बीम आर रेनफोर्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टीरअप। बीम जो है स्ट्रॉन्ग स्टीरअप साथ इसको बोलते हैं, इसको 135 डिग्री एंगल पे इसको मोड़ा जाता है, फिर इसको किया जाता है बीम कॉलम बेस में, और दोनों आपका अपर और लोअर लेवल में। सो द स्लैब फ्री एज रेनफोर्समेंट विथ कॉमन हेयर पिन बार और विथ ए वायर मेस फोल्डेड लेट हेयर पिन की तरह फोल्ड रहता है, जो आपका गाइडलाइन है उसके थ्रू। सो कैन बी स्टीफेन आइदर बाय बीम या बाय वॉल। एक स्टिफ फाउंडेशन स्टिफ किया जा सकता है बीम के थ्रू। तो लेटर केस में है जहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट डिपेंड नहीं करेगा, फाउंडेशन स्लैब डज नॉट डिपेंड, फाउंडेशन स्लैब जो हो वो डिपेंड नहीं करेगा किसके, वॉल रेनफोर्समेंट पे। Second one is solid foundation. What is this? The unified solid foundation is the most simple foundation form and its formwork, assembling as well as its enforcement implementation do not require hard labor. ये
जो सॉलिड रैप फाउंडेशन है ये सिंपल होता है, इसका फॉर्मूला जो है रेनफोर्समेंट का इम्प्लीमेंटेशन का इसमें आपको हार्ड नहीं होते हैं, बहुत ईजी होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इस केस में एक ओनली जो केसेज है वो है आप फाउंडेशन स्लैब ऐड हो जाता है। तो द फाउंडेशन स्लैब आर रेनफोर्स विद 2 वायर में, फाउंडेशन स्लैब 2 वायर के साथ रेनफोर्स रहता है, एक आपका लोअर फाइबर में और अनदर आपका अपर फाइबर में। चूंकि क्यों होता है द मस्ट इंटेंसिव स्ट्रेसेज अपीयर अलोंग द कॉलम एक्सिस के दौरान जो है इंटेंसिव स्ट्रेस अपीयर करता है और इसका सराउंडिंग एरिया जो होता है किसे सिंगल और डबल ग्रेड से। तो द स्लैब्स फ्री एज आर विद कॉमन हेयर पिन बार्स और विथ वायर मेश शेप्ड लाइक ए हेयर पिन, एक हेयर पिन की तरह शेप्ड रहता है। अब हम लोग दो नोट देखेंगे। ऑन प्रैक्टिकली देखा जाता है लेवल एंड मेनली व्हेन यूजिंग ए फोल्डेड वायर mesh at free edge reinforcement the hairpin rebar are position in the second figure as shown in the first figure। ये जो पहला है इंडस्ट्री से देखिए, जैसे कि पिन बार है सेकेंड फेज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये सॉइल है, इसमें आपका लेवलिंग कंक्रीट है, यहाँ पे प्लास्टिक स्पेसर लगा हुआ है। ये जो रेनफोर्समेंट है इसको हम लोग लोअर रेनफोर्समेंट बोलते हैं, फेज 1 में हम आए हैं। और ये आपका हेयर पिन बार है, हेयर पिन बार है। So the alternative for providing the free edge reinforcement with the formation of hook at the end of the upper and lower rebar as shown in the second figure। इस फिगर में अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये भी है फ्री एज के लिए जो आपको बनाता है, एक आपका रिबार दिख रहा है, ये देखिए रेड कलर का, ऐसा भी प्रोसेस है। दिस वन इज सॉइल, इस लोअर रेनफोर्समेंट, दिस इज आपका प्लास्टिक अपर। तो इसमें सोल्यूशन compared to hair pin apart from everything else has a higher shaping cost but mainly it लैक ए नेचुरल पेरिफेरल रिबार। ये थोड़ा सा मतलब कॉस्टली होता है, लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्गेस्ट है इन कंपैरिजन ऑफ आपका हेयर बार, वो आपका इसमें हेयर पिन के कंपैरिजन में जो रिबार यूज करें चेयर का वो ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले डायग्राम की आपका सॉलिड रैप फाउंडेशन कैन बी सेपरेटेड इन 3 कैटेगरी। पहला है आपका स्लैब रेनफोर्समेंट। इसमें स्लैब रेनफोर्समेंट आप देखिए जितने भी आप दिखाएंगे येलो कलर में स्लैब रेनफोर्समेंट है। स्लैब फ्री एज रेनफोर्समेंट है वो आपका ब्लू कलर में दिखाया गया है। और जो है पंचिंग से रेनफोर्समेंट जो है आपका वो साउंडिंग कॉलम, ये आपका रेड कलर में दिखाया गया है। और ग्रे कलर में जो है वो आपका रिबार दिखाया गया है कॉलम का, ये कॉलम का देखिए। सो द पंचिंग से रेनफोर्समेंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इज सिमिलर टू द वन यूज इन द आइसोलेटेड एक्सरेड फुटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनफोर्समेंट ऑफ ए सॉलिड रैप फाउंडेशन है। ये है आपका रैप फाउंडेशन शेयर सब्जेक्टेड टू लार्ज लोड, जब कॉलम सब्जेक्टेड होगा लार्ज लोड तो उस केस में आपको पंचिंग से करना है। रेनफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ कैजे टू प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे रैप फाउंडेशन विद हेडिंग। व्हाट इज इन ए रैप फाउंडेशन विद हेडिंग द फाउंडेशन स्लीव एडिशनल। इस केस में आपको एडिशनल स्ट्रेटनर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्रिकली ये सिंपल है, जैसा कि आप प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे थे। तो होमवर्क डज नॉट रिक्वायर ए लॉट ऑफ एफर्ट, इसमें आप इजीली होमवर्क कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट प्लेसिंग इम्प्लीमेंटेशन जो रेनफोर्समेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट विद हिडन बी इज द सेम एज रेनफोर्समेंट प्लेस इन द फाउंडेशन। इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट का प्लेसिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सेम इस केस में भी होगा रैप फाउंडेशन विद हिडन बीम के केस में। बस डिफरेंस जो है वो क्या है, वो है कि इसमें आपका टोटल डेप्थ ऑफ द बीम स्टिफनर जो होगा वो बराबर होना चाहिए किसका, स्लैब थिकनेस का। सो प्लेस इन द हिडन बीम और फोर लेग बीम के अंदर हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, फोर लेग होता है, जनरली लोग फोर लेग यूज करते हैं। Fourth one is mixed rap foundation. Mixed foundation is an extensive foundation that is partially stiffened as well as wall। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको वॉल भी देखने को मिलेगा। तो दिस स्पेसिफिक फाउंडेशन इंक्लूड सॉलिड पार्ट स्टिफेंड बीम एंड पार्ट स्टिफेंड वॉल को भी। सो इम्प्लीमेंटेशन इन लॉट ऑफ डिफिकल्टी, इसमें आपका फॉर्मवर्क या आपका इनफोर्स प्लेसिंग इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा नहीं हो सकता, लेकिन ये उसे अवॉइड किया जाता है जहाँ पे बेसमेंट जहाँ शेयर वाल उसको ये एक स्टेप फाउंडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक बेल आइकन बनेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का मिलेगा।